प्रश्न है 109 डिवाइडेड बाय 100 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यही है। तो इसको हम क्या करते हैं, बाय ऑप्शन जाते हैं। ऑप्शन हमको सही लग रहा है क्या, ऑप्शन सी टाइप का, देखते हैं ऑप्शन सी को मैच करते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि 1 + 0/10 प्लस 9/100 अगर करिएगा तो इसका देखिए, इसको अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ क्या इतना आएगा 100। तो यहाँ पर 1 × 100 प्लस 0 × 10 और प्लस 9 × 1, एलसीएम लेना सबको जानते होंगे सब लोग। तो यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 109 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 109 मिल गया। तो इसी का दशमलव प्रसार हमारा क्या हो सकता है, ये आपका सही दशमलव प्रसार दिख रहा है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न आपको बाय ऑप्शन ही जाके सोचना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। निम्नलिखित में से किस संख्या का एक शांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए, तो शांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि शांत दशमलव प्रसार, इसका अर्थ क्या होता है कि आपका जो कोई भी भिन्न संख्या है पी बाई क्यू के रूप में, उसका जो क्यू का फॉर्मेट होना चाहिए, क्यू का जो रूप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 2n गुना में 5m, इस तरह का अगर नीचे अगर मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो शांत दशमलव उसका प्रसार होगा। तो ऐसा ही हमको यहाँ पर खोजना है, जिसका ऐसा होगा, क्यू का मान अगर इस फॉर्मेट में होगा वो हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर हम पहला ऑप्शन पे जाएं तो ये है 15 डिवाइडेड बाय 600। इसको अगर हम काटेंगे, ठीक है, तो काटेंगे तो कितना से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 3 से 5 बार में। इसको काटे 3 से तो कितना हो जाएगा 3 से 2 बार में, यहाँ पर आ जाएगा 2। 3 से कटा 5 बार में 15 और 600 कटा 200 बार में, हो गया। अब देखिए 5 से अगर इसको और काट दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1/40 होगा। अब 40 को अगर आप ब्रेक करिएगा तो यहाँ पर 8 गुना हमारा 5 बनेगा, तो 1/2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 1, यही होगा। अब ये देखिए, जो ये हमारा नीचे क्या है, हमारा क्यू है। क्यू किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 पे पावर n और 5 पे पावर m। तो यहाँ पर दिख रहा है ना। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो हमारा शांत दशमलव प्रसार हमको लग रहा है कौन सा होगा, ऑप्शन सी ही राइट होगा। ऑप्शन क्या राइट होगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला। और किसी का चेक करिएगा तो आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव डैश द्वारा विभाजित होता है। क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव डैश द्वारा प्रभावित होगा। किन्हीं दो समक्रमागत, सम में लेकिन कैसा संख्या होना चाहिए, क्रमागत संख्या होना चाहिए। तो सम क्रमागत संख्या, ठीक है। तो सम क्रमागत संख्या क्या हो सकता है, इसको खोज अगर देखें तो अगर हम एक x मानते हैं, इसका वैल्यू मान लेते हैं मन में 2 है, x का वैल्यू कितना है 2, ये सम संख्या 2। तो अगला सम संख्या क्या होगा 4। तो x प्लस अगला क्या बनेगा 2, यही बनेगा। तो किन्हीं दो सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, अब इस दोनों को गुना अगर करेंगे तो देखिए x गुना x प्लस 2 गुना कर दिए, या जो हम यहाँ पर मान रहे हैं 2 क्रमागत संख्या का वैल्यू में ले रहे हैं तो 2 और 4 है, तो इसको गुना करें तो 2 गुना 4 कितना होगा 8। कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो बोलिए कि किन्हीं दो समक्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव किससे विभाजित होगा। तो सिंपल हम अगर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो हमारा 8 आएगा, तो 8 ऑप्शन ए, पहला समक्रमागत संख्या अगर कोई भी 2 होगा और उसके बाद अगला 4 होगा और उसका जब हम गुना करेंगे तो वो किससे डिविजिबल होगा 8 से। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा ए, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लेने पर, 3 क्रमागत पूर्णांक को क्या करना है बढ़ते क्रम में लेने पर और उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुना करने पर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांक आपको लीजिए। 3 क्रमागत पूर्णांक क्या हो सकता है आपका, x हो सकता है, x प्लस 1 हो सकता है,
एक्स प्लस टू हो सकता है। अब ले लिए, उसको क्या बोल रहा है कि 2, 3, 4 से गुना कर दीजिए। तो मान लीजिए इसको 2 से गुना किया तो 2x हो गया। गुना करने पर 74 का योग होता है, तो मतलब इसको गुना भी कर दीजिए और जोड़ दीजिए। अब प्लस इसको कर देते हैं 3 से, तो 3 से एक्स प्लस 1, और अगला है 4x प्लस 2, गुना किए और जोड़ दिए, और इसका सम कितना आ रहा है 74 बता रहा है। कितना बता रहा है 74 बता रहा है। हो गया। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, ये होगा 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर में 74। अब देखिए 2x 3x 4x कितना हो जाएगा जोड़ के 5 और 4 9x। अब प्लस यहाँ पर देखिए 8 3 11 बराबर में 74 होगा। मेरा एक इक्वेशन ये निकल गया। अब 11 को इधर ले आते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो 9x बराबर में 74 माइनस 11, तो 9x बराबर कितना होगा, 1 घटेगा तो 3 और 7 में घटेगा तो 6, तो x बराबर क्या होगा 9 से इधर कटेगा तो कितना हो जाएगा 7 होगा, हमारा 7 होगा। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या, तो इसमें से अगर इस तीनों में x का मान 7 रखिएगा तो आपका कुछ तो आएगा। तो देखिए पहला आएगा 7, दूसरा आएगा 7 प्लस 1 मतलब 8, फिर आएगा 7 प्लस 2 मतलब 9। तो बड़ी संख्या क्या आ रहा है 9। तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। क्या होगा, ए राइट। अगला प्रश्न है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वह डैश है। तो आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 4, 8, 12 और 16 से विभाजित होती है। तो देखिए इसको बाय ऑप्शन ही करिए। इसको कैसे करिए, बाय ऑप्शन ज़्यादा करिए तो बेहतर है। कैसे करेंगे बाय ऑप्शन, देखिए हमको 6 अंकों की संख्या देले है ऑप्शन में, अब उसको चेक करना है कि वो 4 से डिविजिबल हो, 8 से डिविजिबल हो, 12 से डिविजिबल हो और 16 से डिविजिबल हो। तो देखिए हम अगर पहली संख्या पकड़े, ऑप्शन से अगर पहला ले 1 0 0 0 3 2 लेते हैं, तो देखिए अगर हम उसको 4 से डिविजिबल देंगे तो पीछे वाली 3 अंकों पीछे से दो संख्या क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 32 जो है 4 से डिविजिबल हो रहा है, एक लग गया। अच्छा 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, यही जो संख्या उसका क्या हो, 3 डिजिट पीछे से डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल है ना डिविजिबल। अच्छा 12 से डिविजिबल होने का क्या है कि इसका फैक्टर करेंगे तो 3 और 4, तो 4 से तो डिविजिबल है, ये है पीछे के 2 अंक संख्या 32 है ना। इस संख्या में से देखिए इस संख्या का 4 से अगर डिविजिबल किए तो पीछे से 2 अंक लेंगे और वो 4 से डिविजिबल है 8 बार में, ये हो गया। अगर हम 8 से चेक करेंगे तो 8 से डिविजिबल होने का मतलब पीछे से कितना 3 अंक लेना है, और वो 8 से डिविजिबल चेक करना है, तो ये भी है आपसे 4 बार में है। 8 से भी चेक कर लिए, 12 से डिविजिबल होने का क्या है 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 से डिविजिबल चेक करिए चुके हैं, 3 से डिविजिबल होने का नियम क्या कहता है, 3 से डिविजिबल होने का नियम कहता है कि 3 से डिविजिबल होने का नियम कहता है कि सारे अंकों को जोड़ दीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, वो डिविजिबल होना चाहिए किससे चाहिए 3 से। तो यहाँ 3 2 5 और एक 6 आ रहा है, 6 3 से डिविजिबल होता है 2 बार में, तो ये भी है 3 से भी डिविजिबल हो गया। अच्छा 16 को करिएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 पे पावर 4, कहने का मतलब है तो पीछे से कितना अंक होना चाहिए 16 से डिविजिबल 4 डिजिट। 16 से अगर कोई भी संख्या को अगर चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो कोई भी संख्या तो उसका पीछे से कितना डिजिट 4 डिजिट, अगर 16 से डिविजिबल है तो वो है 16 से यहाँ डिविजिबल है ना 2 बार में। तो ऑप्शन अगर आप चाह रहे हैं तो ऑप्शन ए ही आपका वो संख्या है जो 4 8 12 और 16 से डिविजिबल आपको मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको बाय ऑप्शन बताए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 3 पे पावर है या घात है 71 प्लस 3 पे पावर या घात 72 प्लस 3 पे पावर, या हिंदी में घात बोलते हैं 73 प्लस 3 पे घात 74 और प्लस 3 पे घात 75 किसके द्वारा विभाजित होती है, यही ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 पे पावर 71 प्लस 3 पे पावर 72 प्लस 3 पे पावर 73 प्लस 3 पे पावर 74 प्लस 3 पे पावर 75 है। इसी को चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा, है ना। तो क्या करते हैं, इसको हम 3 पे पावर 71 कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचने वाला है, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ
3 पे पावर 3 बचेगा, फिर 3 पे पावर 4 बचेगा, क्योंकि 71 एक बाहर ले रहे हैं, तो 75 में एक जाएगा बाहर तो अंदर 4 बचेगा, बचा तो ये बचा 3 पे पावर 71 गुना। ठीक है, अब देखिए तो इसको अगर हम करते हैं तो ये 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस और ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 81 हो जाएगा, होगा। अब देखिए तो 3 पे पावर 71 गुना, इसको पूरा जोड़ेंगे अगर 9 1 10, ठीक है, और 10 और यहाँ पर 30, 10 30 कितना होगा 40, यहाँ पर होगा ना 9 1 10, अच्छा एक बार लिख देते हैं 10 प्लस फिर यहाँ 30 प्लस 81 हो रहा है। इसी को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 3 पे घात 71 है और यहाँ पर 40, इस दोनों को जोड़े तो कितना होगा 40 प्लस 81 कितना बनेगा 40 प्लस 81 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 और 12, 8 4 12 इतना आएगा। अब इसी को चेक करना है कि किससे डिविजिबल है, तो देखिए 5 से डिविजिबल होने का नियम क्या करता है, 5 से डिविजिबल होने का नियम करता है कि पीछे अंक में 5 हो या 0 हो। अच्छा 8 से डिविजिबल होने का नियम क्या करता है कि पीछे का 3 अंक कोई भी 8 से डिविजिबल हो। तो 11 से हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 to 1 जो 11 से डिविजिबल कितना बार में 11 बार में है ना, तो इसी से डिविजिबल हमको सीधा दिख गया। तो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा सी, कि ये जो बड़ी संख्या आपको दिया गया था तो वो आपका पूरा फुल्ली डिविजिबल कितना है 11 से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी।